नमस्ते सोल फैमिली। नमस्ते डीएफ्स मेजरली, क्योंकि डीएम के एनर्जी चेक, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग यूजुअली डीएफ्स करते हैं, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आज का जो एनर्जी चेकिंग है वो काफ़ी डीएम्स भी सुनने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले लास्ट जो मैंने चैनलिंग किया था, लास्ट टू लास्ट, तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं कुछ सवालों का जवाब लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से, कि डीएफ्स जो है, डिवाइन फेमिनिन्स, उनके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस जिनका जवाब मिला तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, वो जवाब क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के उनके माइंड में वापस आ जाता है। तो वो सवालों का जवाब लेके मैं आऊँगी, मैंने प्रॉमिस किया था, और वो मैं पक्का आऊँगी। लेकिन आप अभी आज का जो चैनलिंग है वो एक क्विक चैनलिंग होगा कुछ डीएम्स के करंट एनर्जी पे, क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ बर्ड्स के एक मतलब कुछ बर्ड्स मुझे दिखे जो खेल रहे थे, ठीक है, और इतना फनी एक एनर्जी मैंने पिकअप किया है, इतना प्यारा सा एनर्जी पिकअप किया है, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी तुरंत ही इसका चैनलिंग करना है, और इसलिए मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ। और आपके सवालों का जवाब लेके मैं बिल्कुल कभी और एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करूँगी, ये आपसे वादा है। तो मैंने कुछ बर्ड्स अभी अभी देखे कि वो लोग खेल रहे थे, ठीक है। अभी मैं वो कैसे खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसमें जैसे ये बर्ड्स खेलना शुरू किया, मुझे ऐसा एनर्जी पिकअप हुआ कि एक एक बर्ड जो है एक एक कैरेक्टर है। जैसे एक डीएफ है, एक डिवाइन फेमिनिन है, एक डिवाइन मैस्कुलिन है, एक कार्मिक है या थर्ड पार्टी है, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आर्कएंजल्स का भी एक एक बिल्कुल हटके एक बर्ड था, बिल्कुल भी हटके, और वो मुझे डिवाइन फोर्स जैसा लगा। हो सकता है कोई एंजल या फिर यूनिवर्स या गॉड, जैसे भी आपको, मतलब ईश्वर जो है, ऊपर वाला यूनिवर्स जो है। तो अब वो लोग जो कर रहे थे और हरकतें कर रहे थे, उससे मुझे क्लियरली एक सिनारी, मतलब एक सिचुएशन, पूरा एक कंप्लीट ड्रामा जैसा है, कंप्लीट पिक्चर जैसा मुझे लगा। तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि क्या चल रहा है। ओके, तो क्या हुआ कि सबसे पहले कि डीएफ्स और डीएम्स, ऐसे डीएफ या डीएम है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मिले, ठीक है, फर्स्ट टाइम जैसे मिले, और तुरंत उन लोगों के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन हुआ, ठीक है, तुरंत अट्रैक्शन हो गया एक दूसरे के साथ, वो तुरंत जुड़ गए। ऐसे डीएम्स की बात नहीं कर रही हूँ जो कभी कभी होता है, बहुत छोटे थे तब मिले थे, फिर बहुत साल बाद वापस मिल रहे, ऐसा नहीं। ये लोग अचानक से एक जगह पे घूमने गए होंगे, या ऐसा कोई जगह पे ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, मिले होंगे, या फिर कोई प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिले होंगे, कहीं पे घूमने गए होंगे, उधर मिले होंगे, ठीक है, लेकिन कहीं भी मिले होंगे, वो घर पे नहीं है, ठीक है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले होंगे तो हो सकता है घर से बैठ के ऑनलाइन में काम किया होगा, तब मिले होंगे कुछ और, वो अलग बात है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है, दोनों किसी के घर पे हैं, मतलब अपने अपने घर पे, आपके घर पे वो आए या उनके घर पे आप गए, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे लगा आप लोग मिले होंगे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या फिर कहीं पे घूमने गए थे, उधर मिले होंगे, बाहर, अपने घर पे नहीं। और तुरंत एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया एक दूसरे की तरफ, एक बिना सोचे समझे एक अट्रैक्शन हो गया, बहुत क्लोज आ गए, लेकिन बहुत ही कम समय में, मतलब कम समय में हुआ और कम समय तक रहा। उसके बाद अचानक से डीएम को जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो बहुत
ज़्यादा ग्रम्पी फील करने लगे, बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब उनको ईगो में लग गया, या उनको ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, मैं किसी लड़की के पीछे ऐसा नहीं कर, ये तो जस्ट एक फ्लिंग है, ये कुछ सीरियस नहीं हो सकता है। उनको डर लग गया, ठीक है, ये कनेक्शन में से कि नहीं, मैं ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हूँ, इसको सीरियसली नहीं ले सकता हूँ ऐसा, और अचानक वो डिटैच हो गए। तो डीएफ जो है उनको बहुत अजीब लगा कि इसको क्या हो गया, अभी अभी तो सब कुछ ठीक ही था, अचानक इसको क्या हो गया, ठीक है। और तब जाके ये जो डीएम है वो ऐसे दिखाने लगे कि नहीं, मैं मतलब अपने आप पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मुझे इस केस में नहीं दिखा कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन, मतलब शादीशुदा है या दूसरा गर्लफ्रेंड है, लाइट फ्लर्टिंग वगैरह अगर है भी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखा। तो डीएम क्या है कि अचानक से वो अपने काम में बिजी हो गया, अपने आप को देख रहा है, मतलब अपने लाइफ में खुश है और डिटैच होने लगा। कंप्लीटली सेपरेट तो नहीं हुआ, लेकिन डिटैच होने लगा। और डीएफ क्या हुआ कि वो सोचने लगा इसको हो क्या गया है। वो इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी इसको अट्रैक्ट करने के लिए, डीएम को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कैसे भी वो नहीं हो पा रहा था। तो डीएफ को भी गुस्सा आ गया और वो दोनों थोड़ा सा, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया ऐसा नहीं, लेकिन बातचीत बंद हो गया और सेपरेशन से पहले वाला फेज में वो लोग घुसे, ठीक है। अब उसके बाद काइंड ऑफ एक सेपरेशन फेज में है कि है, लेकिन बातचीत नहीं हो रहा है कुछ भी। शायद ब्लॉक्ड है, कभी कभी ब्लॉक्ड रहते हैं या नहीं रहते हैं एक दूसरे, लेकिन बातचीत नहीं होता है। ग्रेजुअली डीएफ वेट कर करके वो थक गए, ठीक है। फिर डीएफ वेट कर करके थक गई, तो वो फिर अपने आप पे फोकस करना शुरू किया, ठीक है। ग्रेजुअली फोकस करना शुरू किया। जैसे वो अपने आप पे फोकस करना शुरू किया तो काफ़ी टाइम वो मतलब बहुत मुश्किल से अपने आप पे फोकस कर रही थी। बीच बीच में डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उनको कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, वो क्या कर रहा है, मुझे भूल तो नहीं गया या फिर कोई और तो नहीं है। वो बीच बीच में उसको पता करना, हाँ, टेक्स्ट करना, देखना, काइंड ऑफ अगर सोशल मीडिया शेयर करते तो उसमें भी चेक करना, ये सब। ऐसे होते 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 एक टाइम आया जब बिल्कुल सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब वो फेज में से ये डीएफ और डीएम गुजर रही हैं, कंप्लीट सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने के बाद, और ये बहुत अचानक हुआ, और डीएफ बहुत शॉक्ड हो गई कि मतलब ये चला ही गया, इसको हो क्या गया है, काइंड ऑफ, ठीक है, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। ये डीएफ जो है अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको थोड़ा सा शांति भी नहीं है, थोड़ा सा उसको परेशानी भी है कि क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ चला गया, उसके साथ क्या चल रहा है, वो मुझे भूल गया है। तो यहाँ पे आता है मैसेज कि ये जो डीएम है वो बिल्कुल तो भूले ही नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये डीएम ऐसे एक जगह पे जाके बैठा है, काइंड ऑफ जो बर्ड भी ऐसे जगह पे बैठा हुआ था, उड़ के गया, लेकिन वो देख रहा था अपने फीमेल जो बर्ड है उसको। तो ऐसे डीएम जो है वो कैसे भी, भले आप सोशली कनेक्टेड है, सोशल मीडिया के थ्रू में कनेक्टेड है या नहीं है, वो बहुत आपको स्टॉक कर रहे हैं बिना आपको पता चले, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत स्टॉक कर रहे हैं। वो भी क्यूरियस है कि इनके साथ क्या चल रहा है डीएफ के साथ। और ये डीएम कहीं भी जा रहा है, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं दूसरे लड़कियों को या वुमेन को, या फिर मतलब दूसरे थर्ड पार्टी को, ठीक है। लेकिन सब लोग, या फिर पहले भी अगर फ्लर्ट किए रहेंगे, सब लोग उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐसे हैं, लड़कियां हैं जो नज़दीक जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये डीएम को कहीं भी चैन नहीं है, वो बिल्कुल भी अवॉइड कर रहा है और वो अपने आप में चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी कोई किसी को एंटरटेन नहीं कर रहा है, किसी में उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो सिर्फ अपने लाइफ को सही बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो
समझे, उसको ऐसा एक अवेकनिंग उसका हुआ है, ऐसा उसको गाइडेंस मिल रहा है, डिवाइन उसको कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे हैं ऐसे कि उसको फियर्स में से बाहर लाना। तो वो अपने आप को समझ रहे हैं, अपने जो हरकतें थे उनका था कि लाइटली लाइफ को लेना, मतलब मज़ा कर रहा हूँ, फ्लर्ट कर रहा हूँ, चल रहा है, कोई सीरियसली कुछ नहीं करना है। वो एनर्जी में से वो बाहर आ रहे हैं और खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद के जो फ्लॉज है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का प्रेजेंस आने के बाद, ये सेपरेशन में जाने के बाद उनको इतना ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है, इतना ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना तो दूर की बात है, उनको और कोई अच्छा लग ही नहीं रहा है। लोग उनसे बात करने आते हैं या फिर जो भी है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत मतलब अभी मैं जो रीडिंग अभी कर रही हूँ तो ये दोनों वापस आए हैं, जो उड़ के गए थे वो बर्ड्स दोनों वापस आए हैं सेम जगह पे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और आप लोग भी, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग ये एनर्जी में हैं तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है, आप लोग बिल्कुल अलाइंड है रीयूनियन के एनर्जी के तरफ, आप लोग के साथ अलाइंड है, बिल्कुल गाइडेड है, सब कुछ सही जा रहा है और आप को अलाइनमेंट में दोनों को लाया जा रहा है। एंड राइट नाउ मैं अभी देख रही हूँ कि वो दो बर्ड जो है वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सेक्रेड यूनियन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई थी, ये रीडिंग जब मैंने शुरू किया तब मैंने टाइम देखा 1551, तो आपके लिए नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, हो सकते हैं ये नंबर्स आप लोग देख रहे हो या आपके साथ रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच, खुश रहिए और डिवाइन बिल्कुल आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप मतलब डीएम भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं एक हारमोनियस रीयूनियन के लिए, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। इनर वर्क करते रहिए, अपने अपने आप पे काम करिए, अपने खुद को एम्पावर करिए, यही काम आप कर रही हैं, इसी पे आपको फोकस करना है। डीएम भी अपना इनर वर्क करना चालू कर दिया है और बहुत फास्ट इनर वर्क कर रहे हैं। डिवाइन उनको बिल्कुल फोर्सफुली लाइन पे ला रहे हैं और कभी भी मतलब बाहर के किसी के ऊपर मतलब क्या है, दूसरे थर्ड पार्टी को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टाइमर पे 12-12 देखा, थर्ड पार्टी के बारे में सोचने की ज़रूरत, क्योंकि वो डीएम जो है अभी बिल्कुल अलूफ है, अलूफ है, अकेले रह के वो, और कोई उनको अच्छा लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और डीएम से एक मैसेज भी मेरे आ रहा है आप लोगों के लिए, ये पहली बार चैनलिंग के टाइम में मैसेज आया, वो ये है कि वो अपने बॉडी या बॉडी शेमिंग या बॉडी रिलेटेड कुछ अगर उनको शेम था, उनको डर था कि वो देखने में अच्छा नहीं है, उनको फियर थे अपने बॉडी को लेके, तो उसको ओवरकम कर रहे हैं। और वो अपने मैस्कुलिन पावर अगर उनमें डिस्टॉर्टेड तो था, होता ही है, लेकिन अपने पावर में आना, मतलब अगर मतलब सही जगह पे चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, मतलब अपने आप के लिए खड़ा होना वो नहीं कर पाते थे, तो वो पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप को मतलब क्या बोलते हैं इसको गार्ड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्स का गाइडेंस के साथ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और वो आपको ये रिलेशनशिप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेफ रखना चाहते हैं, और इसलिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वो भी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है और यूनिवर्स का प्यार जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि भले आपसे सेपरेशन में है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो आपको भूल गए हैं, क्योंकि आप उनके वर्ल्ड हो। आप के आने के बाद उनको सही मतलब पता चला है ज़िंदगी का, और उनके सामने इतना वास्ट पॉसिबिलिटी और इतना लाइफ जो उनके सामने जो
क्या बोलते हैं उसको, ज़िंदगी इतना खूबसूरत, इतने सारे मौके, अपॉर्चुनिटी, इतना खूबसूरत ज़िंदगी हो सकता है, ये उनको पता नहीं था। और वो बोलना चाहते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट्स और कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होता है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, ये उनको अभी समझ में आ रहा है। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, वो प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हैं, और उनको वो ये भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है, और ये अभी वो एग्जैक्टली उधर है जहां उसको अभी होना चाहिए। आप दोनों ये जर्नी में एग्जैक्टली उधर हो जहां पे आपको होना चाहिए, और नेक्स्ट आपके लिए जो भी होगा वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। Thank you so much, Divine Feminines, Divine Masculines. Take care, keep healing. Om Namah Shivaya. Bye bye.